अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ये दुनिया कुदरत के खूबसूरत मकामात से भरी पड़ी है जिनमें से अभी तक हम पूरी तरह रूबरू नहीं हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मकामात दिखाऊंगा जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और कुछ बहुत ही खूबसूरत हैं और आपने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी होगी। कोंगो माउंटेन। दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले सन 2021 के तीसरे महीने के अंदर जब कुछ वर्कर कोंगो के एक पहाड़ पर खुदाई का काम कर रहे थे तो उनमें से एक वर्कर को चमकता हुआ कुछ नजर आया। जब ये उसके पास आया और उसको मिट्टी से बाहर निकाला तो ये सोने का एक टुकड़ा था। इसने अपने साथियों को बुलाकर ये दिखाया और मजीद खुदाई करने पर इन्हें ऐसे टुकड़े मिलते गए। और जब इस बात का गांव के लोगों को पता चला तो सब अपने अपने टूल्स के साथ उस जगह पर पहुंच गए और इस पहाड़ पर खुदाई करने लग गए। और वो इस पहाड़ पर जहाँ पर भी खुदाई करते वहाँ से उन्हें सोने का टुकड़ा मिलता गया। दोस्तों, पहले तो गाँव वाले इस चीज पर बहुत खुश हो गए और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट को इस जगह के बारे में पता चला तो वो फौरन एक टीम के साथ पहुंच गए और इस जगह को बैन करवा दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर भी किसी नॉर्मल आदमी का आना जाना बंद कर दिया गया। दोस्तों, आप एक और बात जानकर हैरान होंगे कि इस जगह पर हर साल 3000 टन सोना निकाला जाता है, लेकिन फिर भी गोल्ड इसके अंदर से खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वाकई में दोस्तों, ये कमाल की बात है। मिस्टीरियस केव। दोस्तों, ये एक जर्मनी का वाकया है जिसमें 1987 में जब 3 दोस्त मिलकर जर्मनी के एक पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने के लिए गए थे और ये इस पहाड़ पर चलते चलते थक गए और उन्होंने वहां पर थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। और उनमें से एक दोस्त को वहां पर एक गार नजर आई और ये लोग उसके अंदर आराम करने के लिए चले गए। लेकिन जब काफी टाइम गुजरा तो उनके घर वालों ने समझा कि ये लापता हो चुके हैं, तो उन्होंने पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर उनको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो काफी दिन तक उन्हें तलाश करते रहे और उनका कोई अता पता नहीं लगा सका। और फिर अचानक 3 महीने के बाद इन तीनों दोस्तों की अपनी फैमिली को कॉल आई और उन्होंने बताया कि हम लोग बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच गए हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम घर के अंदर आराम करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर सोने के बाद जब हम उठे तो एक आइलैंड पर थे जिसके बारे में हम में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी जगह है। इस बात ने सब लोगों को सोच में डाल दिया। लेकिन इस जगह पर जाने वाले और भी बहुत से लोग थे जो आज तक वापस नहीं आ सके और उनके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये गए कहाँ। कैलेमोटो लेक्स। दोस्तों, आपने बहुत सी डिफरेंट और खूबसूरत झीलें देखी होंगी, लेकिन ये जो झील आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया के अंदर कैलीमोटो के पहाड़ों में मौजूद है। ये तीनों अलग अलग लेक हैं और इनका पानी का कलर भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसे देखकर आपके दिमाग में एक और भी ख्याल आया होगा कि आखिर एक जगह पर होने के बावजूद भी इन तीनों लेक्स का कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, एक जैसा क्यों नहीं है। दरअसल दोस्तों, इन तीनों झीलों का कलर मुख्तलिफ होने की एक वजह है, वो ये है कि वोल्केनो जिसका गर्म खोलता हुआ लावा इन झीलों के नीचे से गुजर कर जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी लावे की वजह से पानी का कलर में चेंजिंग कैसे आ सकता है। और इनके बारे में आप एक और बात जानकर हैरान होंगे कि ये तीनों लेक अपने कलर भी तब्दील करती रहती हैं, जैसा कि कभी ब्लू, ब्लैक, रेड मुख्तलिफ कलर में चेंज होती रहती हैं। 2 ओशंस। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बारिश अल्लाह ताला की एक अजीम नेमतों में से एक है, लेकिन कभी कभी इस बारिश का एक हद से ज्यादा टाइम होने पर ये लोगों के लिए काफी नुकसानदायक भी साबित होती है। ऐसे ही इंडिया के एक इलाके केरला में बहुत ज्यादा दिन तक बारिशें होती रही जिसमें लोगों का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन जब बारिश रुक गई तो इस इलाके में कुछ लोग समुद्र के किनारे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक रेत का रास्ता बना हुआ है जो समुद्र के बीचों बीच आधा किलोमीटर तक लंबा है और इस रास्ते को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आने लग गए। दोस्तों, ये आखिर तक जाते और वापस आते, जिसको देखते हुए वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने लोगों को वार्न किया कि वहाँ पर कभी भी समुद्र का पानी वापस आ सकता है और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि समुद्र के बीच किसी भी रास्ते का होना बहुत खतरनाक होता है। राम सेतु। दोस्तों, श्रीलंका के अंदर मौजूद ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पत्थरों को पानी के अंदर एक लंबा रास्ते की तरह देखा जा सकता है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कुदरती बना हुआ पत्थरों का एक पुल है और हिस्ट्री में देखने पर पता लगता है कि 15वीं सदी में लोग इसके ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ जाया करते थे। दोस्तों, ये पत्थर 30 फुट गहरे पानी वाली जगह पर हैं, लेकिन हिंदू का ये मानना है कि ये उनके भगवान ने अपने बंदरों की टीम के साथ मिलकर इस जगह पर ये पुल बनाया था, जो एक खास किस्म के पत्थर हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई होती तो ये पत्थर पानी के अंदर डूबने की बजाय तैर रहे होते। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको आप स्पेस में भी सैटेलाइट की मदद से आसानी से देख सकते हैं।
फ्लोटिंग आइलैंड। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये झील दुनिया पर मौजूद हर झील से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर सोल्ड मिट्टी से बने हुए बहुत सारे आइलैंड मौजूद हैं, जिनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा है। और इसके ऊपर रहने वाले लोग एक अलग ही जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी कोई ज्यादा चॉइस नहीं होती। ये ज्यादातर मछलियाँ पकड़कर उनसे ही गुजारा करते हैं। उन्होंने इस आइलैंड पर लकड़ी और कुछ चीजों की मदद से झोंपड़ियों के घर बनाए हुए हैं, जिनके अंदर ये रहते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोग हर साल तकरीबन 1500 टन से भी ज्यादा मछलियों को पकड़कर अपनी खुराक बनाते हैं। सुपरस्टिशन माउंटेन। दोस्तों हम अक्सर मूवीज वगैरह में देखते हैं कि उनके अंदर लोगों को जंगलों या पहाड़ों के अंदर खजाना मिलता है, लेकिन आज तक किसी इंसान ने ऐसी जगहों पर रियल में मिलने वाला खजाना नहीं सुना। लेकिन ये जो सुपरस्टिशन माउंटेन आप देख रहे हैं, ये एरिजोना के ईस्ट के एरिया में मौजूद है। और लोगों का इस माउंटेन के बारे में कहना था कि यहाँ पर स्पेंट सेलर का खजाना मौजूद है, और उसी खजाने को ढूंढने जैकब वाट्स नामी एक शख्स इस माउंटेन पे आया था, और उसने वो खजाना ढूंढ भी लिया था। लेकिन उसने इस खजाने के बारे में अपने एक दोस्त को बताया था, और उसने अपने दोस्त को वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं बताया, जिसके बाद वो मर गया था। लेकिन उसके मरने के बाद काफी लोग इस जगह पर खजाना ढूंढने के लिए जाते रहे, लेकिन उनमें किसी को भी उस जगह पर कोई खजाना नहीं मिला। और जो लोग खजाना ढूंढने के लिए इस माउंटेन पर जाते थे, उनमें से ज्यादातर लोग वापस नहीं आते थे। और आज तक इन लोगों का पता नहीं लगाया जा सका कि वो लोग गए तो गए कहाँ। ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह।